आज के इस क्लास में हम लोग जानते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया गया है। और चूँकि ये चैप्टर जो चल रहा है क्लास 12 का, ये 11वां यूनिट है जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसको पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि अल्कोहल क्या है, फिर इसका वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल के क्लास में मैंने बताया है कि अल्कोहल को हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया है: मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। फिर उसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का यहाँ वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है इसमें। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा अल्कोहल है जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद रहता है, वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। और फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल have been classified into 3 parts, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है प्राइमरी अल्कोहल, और इसको 1 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं। दूसरा हो गया आपको सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको हम 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानते हैं। और तीसरा हो गया आपको टर्शियरी अल्कोहल, या इसको 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला है प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल इसको कह सकते हैं, या प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, जिसको 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। और तीसरा हो गया टर्शियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, या 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, या टर्शियरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल को 3 भागों में बांट दिया गया है। अब ये नाम से ही क्लियर है कि प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। फिर टर्शियरी अल्कोहल में ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। फिर यहाँ एक प्रश्न उठ जाता है कि आखिर ये प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन एटम क्या होता है, जिसे हम 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम और 3 डिग्री कार्बन एटम के नाम से जानते हैं। तो ये एक बार हम लोग अगर जान लेते हैं तो किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन होगा, अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात जहाँ आएगी वहाँ ये सब लागू होगा। तो प्राइमरी कार्बन परमाणु एक ऐसा कार्बन परमाणु है जो कम से कम 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो कार्बन कम से कम 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है या फिर 3 से भी जुड़ा होगा, वो प्राइमरी कार्बन होगा। और वो कार्बन परमाणु जो केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, वो सेकेंडरी कार्बन परमाणु कहलाता है। और वो कार्बन परमाणु जो एक भी हाइड्रोजन परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ रहता है, वो टर्शियरी कार्बन परमाणु कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। अगर वो सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। और जिस अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है, वो आपको टर्शियरी अल्कोहल के नाम से उसे हम लोग जानते हैं।
तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण ये 3 प्रकार से कर दिया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, और टर्शियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। In case of primary alcohol, this is the monohydric alcohol in which hydroxyl group is attached to the primary carbon atom, that is called a primary alcohol. In case of secondary alcohol, we can say that the monohydric alcohol in which hydroxyl group is attached to the secondary carbon atom, that is called secondary alcohol or 2 degree alcohol or secondary monohydric alcohol. In case of tertiary alcohol, we can say that the monohydric alcohol in which hydroxyl group is bonded to tertiary carbon atom, that is called tertiary alcohol. A question arises here, what are primary carbon atom, secondary carbon atom and tertiary carbon atom? In case of primary carbon atom, this is the carbon atom which is bonded with at least 2 hydrogen atom, that is called a primary carbon atom. Secondary carbon atom is such a carbon atom which is linked with only 1 hydrogen atom, that is called a secondary carbon atom. In case of tertiary carbon atom, this is the carbon atom which is not linked with any of the hydrogen atom, that is called tertiary carbon atom. So the hydroxyl group is bonded to primary carbon atom, that will be primary alcohol. In case of secondary alcohol, the hydroxyl group will be linked with secondary carbon atom. In case of tertiary alcohol, hydroxyl group is bonded with tertiary carbon atom. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को यहाँ 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके हम लोग चलते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है और टर्शियरी अल्कोहल क्या है। इस चीज़ को जानना समझना उतना ही ज़रूरी है और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इसको सही ढंग से लिखना और परिभाषित करना, क्योंकि आज के विद्यार्थी में यही कमी रह जाता है, वो शुद्ध लिखना और फिर उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक को दूर करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ परिभाषा को लिखना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पहला कहता है ये प्राइमरी अल्कोहल, इसको लिख सकते हैं द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल in which hydroxyl group is attached with primary carbon atom that is called a primary alcohol. ये कहता है कि द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड ए प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ये मिथाइल अल्कोहल है, फिर यहाँ CH3 CH2H, ये आपको इथाइल अल्कोहल है, फिर यहाँ CH3 CH2, ये आपको प्रोपाइल अल्कोहल है। ये सभी के सभी आपको प्राइमरी कार्बन हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन प्राइमरी कहलाएगा। यहाँ भी ये प्राइमरी कार्बन है और यहाँ भी ये प्राइमरी कार्बन है। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भी एक प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन वो है जो कम से कम 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ 3 है, 3 या 2 से अगर जुड़ा रहेगा तो प्राइमरी कार्बन होगा। अगर वो एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी होगा, और अगर एक भी हाइड्रोजन से वो जुड़ा हुआ नहीं है
तो वो टर्शियरी कार्बन एटम होगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल का ये परिभाषा हो गया, डेफिनेशन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। और प्राइमरी अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RCH2OH हो जाएगा, जिसमें आर के जगह पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो एल्काइल ग्रुप है वो लगते चला जाएगा। तो ये प्राइमरी जो अल्कोहल है ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है RCH2OH। इसी प्रकार से हम सेकेंडरी अल्कोहल को लिख सकते हैं कि द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विथ सेकेंडरी कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये सभी के सभी एक ही शब्द है। सेकेंड है सेकेंडरी अल्कोहल, या इसको 2 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं, और करके हम लिख सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, इसको लिख सकते हैं द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल in which हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है, इज बॉन्डेड या अटैच्ड भी हम लिख सकते हैं या लिंक भी लिख सकते हैं, इज अटैच्ड विथ सेकेंडरी कार्बन एटम that is called a secondary alcohol। यानी कि द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इज अटैच्ड विथ सेकेंडरी कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी अल्कोहल। यानी कि वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया ये सेकेंडरी अल्कोहल का, चूँकि यहाँ उस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, चूँकि जो कार्बन केवल एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहेगा वो सेकेंडरी कहलाएगा। और यहाँ ये जो 2 बॉन्ड हुए एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है न कि हाइड्रोजन से, चूँकि यहाँ अगर CH3 हम डालते हैं तो इसके तीनों और 3 हाइड्रोजन हो जाएगा और ये बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर R के जगह पर हम यहाँ CH3 लेते हैं, तो ये जो कंपाउंड है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ आर के जगह पर हम इथाइल ग्रुप डालते हैं तो भी वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। तो आर के जगह पर हम फ्री है कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए ये सामान्य सूत्र के तौर पर ये जाना जाता है। अब यहाँ एक कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल है, चूँकि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है और सेकेंडरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम है जो केवल एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक इसी प्रकार से हम टर्शियरी अल्कोहल को भी परिभाषित कर सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं कि ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है? टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। टर्शियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ये तीसरा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। ये यहाँ लिख सकते हैं
the monohydric alcohol in which hydroxyl group is attached with tertiary carbon atom that is called a tertiary alcohol। यानी वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है वो टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। क्योंकि हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ सब में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिख सकते हैं। तो यहाँ है कि द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विथ टर्शियरी कार्बन एटम डेट इज कॉल्ड ए टर्शियरी अल्कोहल। यानी कि वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है वो टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया और एग्जाम्पल भी हो गया। आर के जगह पर अगर हम यहाँ अलग अलग ग्रुप डालते हैं तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया इसका नाम। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्योंकि यहाँ 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल हुआ है, सिस्टम टर्शियरी इसलिए इसको हम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह सकते हैं। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। आर के जगह पर हम इथाइल प्रोपाइल हम कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं, वो टर्शियरी अल्कोहल ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टर्शियरी अल्कोहल ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है और टर्शियरी कार्बन एटम वह कार्बन एटम है जो एक भी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो इस तरह से यहाँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण हो जाता है और फिर हम लोग इसका अगला क्लासिफिकेशन जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर उसको एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल में बांटा गया है। इसके बारे में फिर अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे।